बच्चों, आज हम सोलर एक्लिप्स अर्थात सूर्य ग्रहण के बारे में जानेंगे। आज हम सबने सूर्य ग्रहण देखा। इतना अद्भुत नज़ारा सूर्य ग्रहण का बड़ी मुश्किल से ही देखने को मिलता है। तो इसलिए अब हम सूर्य ग्रहण के बारे में जानते हैं कि ये सूर्य ग्रहण कब होता है और कैसे होता है। इस बारे में आज हम अच्छे से जानेंगे। देखो बच्चों, ये है मून, ये है मून। देखो ये मून है। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक रेखा में आ जाते हैं, एक सीध में आ जाते हैं, एक रेखा में आ जाते हैं, तब सोलर एक्लिप्स अर्थात सूर्य ग्रहण होता है। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक रेखा में आ जाते हैं तब सूर्य ग्रहण होता है, क्योंकि चंद्रमा सूर्य की रोशनी को पृथ्वी पर आने से रोक देता है। इसे हम, ये कब होता है? न्यू मून फेज में होता है, अर्थात अमावस्या के दिन होता है। तो सूर्य ग्रहण बच्चों कब होता है? अमावस्या के दिन होता है। इसे हम न्यू मून फेज भी बोल सकते हैं। और कब होता है? जैसे अमावस्या के दिन होता है, और जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है और एक सीधी रेखा में होते हैं, तब सूर्य ग्रहण होता है। क्योंकि तब चंद्रमा इन पृथ्वी और सूर्य के बीच में होने के कारण सूर्य की रोशनी को पृथ्वी पर आने से रोक देता है। पृथ्वी पर सूर्य दिखाई नहीं देता और ये फिर सूर्य ग्रहण बन जाता है, सूर्य ग्रहण कहलाता है। और इस बात का ध्यान अवश्य रखना है कि सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को होता है। न्यू मून फेज अर्थात अमावस्या को आता है। इस बात का ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। ये 8 स्टेज होती है इसकी। न्यू मून फेज पहली स्टेज हो गई। इसकी अमावस्या कह सकते हैं। अमावस्या को सूर्य ग्रहण होता है। फिर ये 2, 3, 4 इस तरह 8 स्टेजों से गुजरता है। 5वीं स्टेज में ये फुल मून होता है। फुल मून अर्थात पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण होता है। इस बात का ध्यान रखना है। जैसे अमावस्या को सूर्य ग्रहण होता है और फुल मून पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण होता है, लूनर इक्लिप्स होता है। लूनर इक्लिप्स अर्थात चंद्र ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण कब होता है? पूर्णिमा के दिन होता है। इस बात का ध्यान रखना है। और सूर्य ग्रहण कब होता है? अमावस्या के दिन होता है। आगे चलते हैं। ये 3 टाइप्स ऑफ सोलर इक्लिप्स होते हैं। जैसे सूर्य ग्रहण की 3 टाइप होती है, 3 तरह का सूर्य ग्रहण होता है। नंबर 1 टोटल इक्लिप्स, नंबर 2 पार्शियल इक्लिप्स, नंबर 3 एनुलर सोलर इक्लिप्स। तो नंबर 1 है टोटल इक्लिप्स अर्थात पूर्ण सूर्य ग्रहण। जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तब चंद्रमा सूर्य को पूर्ण रूप से ढक लेता है। ये चित्र तुम देख रहे हो, इसे हम स्कैटरिंग भी बोलते हैं, अर्थात चंद्रमा ने सूर्य को पूरी तरह से ढक लिया और जो ये रोशनी साइड से आ रही है, ये रोशनी दबाव से बिखर के आ रही है। ढक लिया है चंद्रमा ने सूर्य को और ये बिखर के रोशनी साइड से आ रही है। इसे हम स्कैटरिंग भी बोलते हैं। साइड से बिखर के रोशनी आ रही है। सूरज पूर्ण रूप से ढक गया है चंद्रमा से। चंद्रमा ने सूर्य को पूरी तरह से ढक लिया है और साइड से बिखर के रोशनी आ रही है। ये है टोटल इक्लिप्स अर्थात पूर्ण सूर्य ग्रहण। ये पहली टाइप है सूर्य ग्रहण की। दूसरी है पार्शियल सोलर इक्लिप्स अर्थात आंशिक सूर्य ग्रहण। ये देखो,
आंशिक सूर्य ग्रहण अर्थात चंद्रमा ने सूर्य को थोड़ा ढका है, साइड पूरा नहीं ढका है। सूर्य दिखाई दे रहा है परंतु थोड़ा ढक लिया है, जैसे चंद्रमा ने सूर्य को थोड़ा, सूर्य दिखाई दे रहा है, थोड़ा नहीं दिखाई दे रहा है, तो जो नहीं दिखाई दे रहा है वहां पर चंद्रमा आया हुआ है, चंद्रमा ने ढक लिया है, उसकी छाया है। तो ये होगा पार्शियल सोलर इक्लिप्स अर्थात आंशिक सूर्य ग्रहण। ये दूसरी तरह का सूर्य ग्रहण था। फिर है तीसरा है एनुलर सोलर इक्लिप्स अर्थात खंडग्रास सूर्य ग्रहण। खंडग्रास सूर्य ग्रहण जो आज हम सब ने ये देखा है वो खंडग्रास सूर्य ग्रहण था। आज जो हम सब ने देखा है, जो ये अद्भुत नजारा हमने आकाश में देखा, आसमान में देखा, ये बड़ा ही सुंदर और अद्भुत दुर्लभ नजारा था। ये खंडग्रास सूर्य ग्रहण था। जैसे चंद्रमा ने सूर्य को ढक लिया परंतु पूर्ण रूप से नहीं, एक रिंग ऑफ फायर हमें दिखाई दे रही है अर्थात एक आग की अंगूठी दिखाई दे रही है हमें, चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा सूर्य हमें दिखाई दे रहा है, जिसे हम रिंग ऑफ फायर भी बोल सकते हैं। तो ये है खंडग्रास सूर्य ग्रहण। ये आज हम सब ने देखा। ये कहाँ कहाँ दिखाई दिया है, ये देखो शुरू में ही दिखाया था। जो ये सूर्य ग्रहण है ये हमें किन किन स्थानों पर दिखाई दिया है, फिर से मैं दिखाती हूँ। एशिया, अफ्रीका, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर, इन स्थानों पर ये खंडग्रास सूर्य ग्रहण दिखाई दिया है। तो आगे देखते हैं खंडग्रास सूर्य ग्रहण। इसमें जैसे रिंग ऑफ फायर बन जाती है, रिंग ऑफ फायर, आग की अंगूठी। पूर्ण रूप से नहीं ढक पाता चंद्रमा सूर्य को, थोड़ा थोड़ा दिखाई दे जाता है। तो ये रिंग ऑफ फायर, ये अद्भुत नजारा आज हम सब ने आकाश में देखा है। खंडग्रास सूर्य ग्रहण, ये खंडग्रास सूर्य ग्रहण सालों बाद दिखाई देता है। आज से 25 साल पहले खंडग्रास सूर्य ग्रहण दिखाई दिया था और आगे आने वाले समय में 19 साल बाद, कहते हैं 2039 में ये सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। 19 साल बाद ये खंडग्रास सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। ये एक बहुत ही अद्भुत भौगोलिक नजारा है, बहुत ही। तो हम सब ने इसका आनंद भी लिया, देखा भी। टीवी में तो हम सब ने देखा था, नंगी आंख से हम नहीं देख सकते सूर्य को, क्योंकि आंखों पर प्रभाव डालता है, आंखों की रोशनी पर प्रभाव डालता है। परंतु टीवी के माध्यम से हम सब ने ये अद्भुत नजारा देखा, इसका आनंद लिया। तो ये था खंडग्रास सूर्य ग्रहण। हमें ये खंडग्रास सूर्य ग्रहण था। ये आगे चलते हैं। इसमें हमें रिंग ऑफ फायर दिखाई दिया था, वह सूर्य इतना ही दिखाई दिया था। दिन में एक नज़ारा ऐसा हो गया था जब सूर्य ग्रहण ये हुआ पूरा, जैसे सूर्य जब अस्त होता है उस समय का सा आभास दिन में हमें हो गया था इस समय। तो एनुलर सोलर इक्लिप्स देखते हैं अब हम, खंडग्रास सूर्य ग्रहण। ये जब ये खंडग्रास सूर्य ग्रहण कब होता है, जब खंडग्रास सूर्य ग्रहण, जब चंद्रमा, जैसे ये हम चित्र में देख रहे हैं, जब चंद्रमा पृथ्वी के जब चारों ओर चक्कर लगाता है, कितने दिन में चक्कर पूरा करता है, ये 27-28 दिन में पृथ्वी के चारों ओर अपना चक्कर पूरा कर लेता है। चंद्रमा 27-28, लगभग 28 दिन में पृथ्वी के चारों ओर अपना एक चक्कर पूरा कर लेता है चंद्रमा। तो ये आगे अब ये हम जो देख रहे हैं इस चित्र में, एनुलर सोलर इक्लिप्स अर्थात खंडग्रास सूर्य ग्रहण, तो ये पृथ्वी से इस समय
चंद्रमा पृथ्वी से अपोजी मतलब दूर है तो चंद्रमा की छाया छोटी हो जाती है और सूरज को पूर्ण रूप से ढक नहीं पाता और फिर ये खंडग्रास सूर्य ग्रहण हो जाता है। जब पृथ्वी से चंद्रमा चक्कर लगाते हुए इसमें तो स्थिति इनकी दूर है। हाँ बच्चों, मैं तुम्हें बता रही थी कि जो ये खंडग्रास सूर्य ग्रहण है ये कैसे लगता है। ये जब चंद्रमा अपने ये अंडाकार कक्षा में घूम रहा है, अंडाकार कक्षा है, पृथ्वी से समान दूरी पर नहीं रहता है, कहीं नजदीक कहीं दूर। तो अब जो ये खंडग्रास सूर्य ग्रहण हुआ है ये अपोजिट स्टेज के कारण हुआ है, अर्थात पृथ्वी से चंद्रमा दूर है। ये अंडाकार इसका ऑर्बिट है, कक्ष है और इस समय पृथ्वी से चंद्रमा दूर है। पृथ्वी से चंद्रमा दूर होने के कारण ये छोटा दिखाई दे रहा है। छोटा दिखाई देने के कारण सूर्य को पूरा नहीं ढक पाया और सूर्य थोड़ा दिखाई दे रहा है जो रिंग ऑफ फायर बना रहा है। तो इस कारण ये खंडग्रास सूर्य ग्रहण लगा। तो पता चला बच्चों तुम्हें खंडग्रास सूर्य ग्रहण कब लगता है? जब चंद्रमा अंडाकार कक्षा में घूमता है। इस कारण पृथ्वी से ये दूर अपोजी दूर दिखाई दे रहा है, दूर चला जाता है और दूर जाने के कारण इसकी छाया छोटी हो जाती है, छोटा दिखाई देता है, छोटी हो जाती है इसकी छाया, जिसके कारण सूर्य को पूरा नहीं ढक पाता और फिर सूर्य थोड़ा दिखाई देता है, बीच से ढक लेता है, साइडों से सूर्य दिखाई देता है। तो ये रिंग ऑफ फायर सा दिखाई देता है, अर्थात आग की अंगूठी के रूप में ये सूर्य दिखाई देता है। तो ये फिर खंडग्रास सूर्य ग्रहण बन जाता है। जैसे आज ये खंडग्रास सूर्य ग्रहण था। तो किस कारण था ये खंडग्रास सूर्य ग्रहण? ये इलिप्टिकल ऑर्बिट के कारण था, अंडाकार कक्षा के कारण था। चंद्रमा अंडाकार कक्षा में चक्कर लगाते हुए सूर्य पृथ्वी से दूर था। पृथ्वी से दूर होने के कारण इसकी छाया छोटी हो गई, छोटा दिखाई देने लगा और सूर्य को पूर्ण रूप से ढक नहीं पाया और सूर्य साइडों से दिखाई दिया, रिंग ऑफ फायर के रूप में दिखाई दिया। तो ये खंडग्रास सूर्य ग्रहण हुआ। आगे चलते हैं हम अब। जैसे अपोजी, नियरेस्ट, अपोजी मतलब दूर। तो ये अंडाकार कक्षा है, अंडाकार कक्षा होने के कारण ये ये अंडाकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है पृथ्वी के। तो अपोजिट स्थिति है, अर्थात पृथ्वी से ये चंद्रमा दूर है, पृथ्वी से चंद्रमा दूर है। ये चंद्रमा है, ये चंद्रमा है और ये अंडाकार ये इसका ऑर्बिट है। तो और ये है, ये इधर सूर्य है और ये पृथ्वी है। तो अंडाकार कक्ष में ये चक्कर लगा रहा है पृथ्वी के। चंद्रमा चारों ओर चक्कर लगाते हुए अपोजी हो गया, दूर हो गया और ये अब खंडग्रास सूर्य ग्रहण हुआ। तो ये थी इलिप्टिकल ऑर्बिट, इसका अंडाकार कक्षा। तो आगे हर जैसे अमावस्या को जब भी सूर्य ग्रहण होता है तो अमावस्या को ही होता है, परंतु हर महीने अमावस्या आती है, महीने में एक दिन अमावस्या आती है। हर अमावस्या को तो ये सूर्य ग्रहण नहीं होता, हर अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं होता। हिसाब से तो होना चाहिए, क्यों नहीं होता? ये जब क्यों नहीं होता? ये जब चांद पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है तो उसका वेग बदलता रहता है, वेलोसिटी जो है वो बदलती रहती है, उसका वेग बदलता रहता है। इसकी वजह से चंद्रमा का जो ऑर्बिट है वो वबल्स
करने लगता है, डगमगाने लगता है, जिसके कारण इसकी कक्षा भी बदलती रहती है। वब्बल करने के कारण इसकी कक्षा बदलती रहती है। कभी भी ये कभी जैसे पृथ्वी के छाया, चंद्रमा की छाया पृथ्वी के ऊपर दिखाई देगी, कभी नीचे दिखाई देगी। अब जो हम चित्र में देख रहे हैं, ये इसकी कक्षा दिखाई दे रही, कभी ऊपर की तरफ, कभी नीचे की तरफ। तो इसका ऑर्बिट है, ये बबल्स करने लग जाता है। मून्स का ऑर्बिट है, ये बबल्स करने लग जाता है, बबल्स करने लग जाता है। इस बबल्स अर्थात डगमगाने के कारण इसकी कक्षा चेंज होती रहती है, बदलती रहती है। इसमें हम देखें, देखो ये चंद्रमा है, ये है चंद्रमा, ये चंद्रमा, ये पृथ्वी के ऊपर गया और इसकी छाया ये गई, पृथ्वी से ऊपर गई ये छाया। तो ये अब इस स्थिति में जब पृथ्वी के ऊपर इसकी छाया नहीं आ रही तो सूर्य ग्रहण होगा कैसे? ये चक्कर लगाते हुए इसकी कक्षा चेंज हो गई और अब ये ऊपर है। इसके आगे कभी ये पृथ्वी के नीचे आ जाता है, जैसे आगे हम देखेंगे, ये देखें, अब आगे देखें हम, इसमें इसमें ये पृथ्वी के नीचे आ गया। ये देखो ये चंद्रमा है, ये चंद्रमा, ये पृथ्वी से अभी इसकी छाया यहाँ इधर जा रही है, पृथ्वी के ऊपर नहीं जा रही है, तो इसकी छाया भी ये नीचे पड़ रही है तो अमावस्या ही, परंतु इस तरह से चक्कर लगा रहा है कि इसका ऑर्बिट चेंज हो रखा है और पृथ्वी पर सीधे चंद्रमा की छाया नहीं पड़ रही है। इसलिए हर अमावस्या को चंद्र ग्रहण नहीं होता। कब होता है, किस अमावस्या को चंद्र ग्रहण होता है? जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं, सीधी रेखा में होते हैं, तब सूर्य ग्रहण होता है। इस बात का तुमने ध्यान रखना है अच्छे से। तो कब चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण होता है? जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों सीधी एक रेखा में होते हैं, स्ट्रेट लाइन में होते हैं, तब सूर्य ग्रहण होता है। आज जो सूर्य ग्रहण था, ये खंडग्रास सूर्य ग्रहण था। बहुत सुंदर सूर्य ग्रहण था। यह अद्भुत नजारा हमने आसमान में, आकाश में देखा, टीवी के माध्यम से हम सब ने देखा, आप सब ने भी देखा होगा। और इसलिए ये जो समय समय पर सूर्य ग्रहण भी होता रहता है, चंद्र ग्रहण भी होता रहता है, तो इसको तुमने अच्छे से देखना है कि सूर्य ग्रहण कब होता है और चंद्र ग्रहण कब होता है। हर पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता, हर अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं होता। ये क्यों नहीं होता, ये क्वेश्चन तुमने नोट करना है। क्यों नहीं होता? क्योंकि चक्कर पृथ्वी के जब चंद्रमा चक्कर लगाता है तो इसका ऑर्बिट बब्बल करने लगता है, डगमगाने लगता है, जिसके कारण इसकी कक्षा चेंज होती रहती है और ये सीधी रेखा में नहीं आ पाता। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी तीनों सीधी रेखा में नहीं हो पाते, इसलिए ये ग्रहण नहीं दिखाई देता। कब सूर्य ग्रहण दिखाई देता है? जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी तीनों सीधी एक रेखा में, स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं अमावस्या के दिन, तब हमें सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। तो आज का जो सूर्य ग्रहण था, खंडग्रास सूर्य ग्रहण था। आज का जो सूर्य ग्रहण था ये खंडग्रास सूर्य ग्रहण था और हम सब ने इस सूर्य ग्रहण को देखा, इस अद्भुत नज़ारे को देखा, क्योंकि दुर्लभ होते हैं ये नज़ारे। आज से 25 साल पहले ये खंडग्रास सूर्य ग्रहण दिखाई दिया था और कहते हैं आज से 19 साल बाद ही ये खंडग्रास सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। तो कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं कि सूर्य ग्रहण कब होता है, चंद्र ग्रहण कब होता है। ये क्वेश्चन तुमने अच्छे से लिखना भी है और नोट भी करना है, याद भी करना है। और ये जो इसमें बताया गया है चित्रों के माध्यम से, इसीलिए बताया गया है कि तुम अच्छे से देख सको, समझ सको और
देखा हुआ ज़्यादा समय तक, लंबे समय तक याद भी रहता है। जब हम चित्र में देख लेते हैं वो छाप हमारे मन पर गहरे से बैठ जाती है। तो चित्रों के माध्यम से समझाने का यही कारण था कि तुम अच्छे से इसको समझ पाओ। उम्मीद करती हूँ ये सूर्य ग्रहण के बारे में तुमने अच्छे से जाना होगा। और ये क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन जो बनते हैं ये तुम अपने नोटबुक में नोट करना है, लिखना है और अच्छे से याद भी करना है। धन्यवाद। आज इस खंडग्रास सूर्य ग्रहण पर सूर्य और चंद्रमा में वार्तालाप हुआ। हमने भी सुना। क्या वार्तालाप हुआ? चंद्रमा सूर्य से कह रहा था कि देखा तुमने, लोग कहते हैं कि हे चांद, तू सूर्य की रोशनी से चमकता है, तेरा अपना कोई प्रकाश नहीं है, तू सूर्य की रोशनी से चमकता है। परंतु हे सूर्य, मैं ये कह रहा हूँ, देख लो, कभी कभी ऐसा दिन भी आता है कि मैं तेरी रोशनी को पृथ्वी पर जाने से रोक देता हूँ, लोगों को देखने से रोक देता हूँ। लोगों को तेरी रोशनी दिखाई नहीं देती है, देख लो। कभी कभी ऐसा दिन भी आता है कि मैं तेरी रोशनी को पृथ्वीवासियों से छुपा देता हूँ, नहीं देखने देता। तो किसी ने ठीक ही कहा है, सभी दिन समान नहीं होते।